हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में बेसिकली मैं 3 स्थल के बारे में जिक्र करूंगी। 3 स्थल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। इसलिए क्योंकि ये तीनों स्थल में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप बुक भी पढ़ेंगे तो बुक में भी बहुत कम ही क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं। ठीक है, मेनली जो पूछे जाते हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पूछे जाते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसके जो मेन 2 स्थल माने जाते हैं वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन इसी से आता है। और जो बाकी स्थल है इससे मतलब बहुत कम चांसेस होते आने के, लेकिन हाँ पढ़ना ये सब भी है आप लोगों को। तो इससे एकदम सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिर्फ उसी का मैं जिक्र करूंगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना मतलब ज़्यादा बता दिया वो सबसे आएंगे नहीं, तो जो सिलेक्टेड आप वही फिलहाल पढ़ें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम, और इसलिए ऐसा है कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, मे बी अप्रैल मई तक। ठीक है, अगर सब सही रहा तो। और पढ़ना ज़्यादा है और टाइम कम है, तो पहले वो चीज़ कवर कर रही हूँ मैं जो आप लोगों के लिए मेनली ज़रूरी है, जो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो जो आप लोग के लिए ज़रूरी है, तो मैं अभी आप लोगों का वही कवरअप करूँगी। हाँ, अगर सारे ये जो कोर्स है, जो सिलेबस है, अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और बाद में अगेन मेरे को टाइम मिलती है और ज़्यादा टाइम मिलता है हमें, तो फिर मैं एक बार फिर आप लोगों को रिवीजन भी करवा दूंगी, और अगेन कुछ और भी डिटेलिंग में, और भी इससे जैसे कि और भी जो भी चैप्टर्स है उससे और भी डिटेलिंग में क्वेश्चंस बताऊंगी। तो फिलहाल जो अभी बता रही हूँ वो सारे मतलब कम और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस सबसे आने की सबसे ज़्यादा संभावना, सबसे ज़्यादा चांस है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है चुनोद्रो। पहले चुनोद्रो स्थल के बारे में बताऊंगी, फिर रोपड़ और देन कालीबंगा। आज ये 3 स्थल का मैं जिक्र करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चुनोद्रो का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि चुनोद्रो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो चुनोद्रो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंध जो पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। और ये जो यहाँ पे एक और है कि जो मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर दक्षिण की ओर स्थित है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका ठीक है कि सिंध पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन ये भी पूछ देगा एग्जाम में कि चुनोद्रो मोहनजोदड़ो स्थल से कितनी दूरी पर स्थित है और किस दिशा में स्थित है। तब आपको लिखना पड़ेगा 80 मील दूर, मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर पर स्थित है और दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आते हैं कि चुनोद्रो का उत्खनन मतलब उसकी खोज देखते हैं कि अब बहुत लोग उत्खनन करते हैं। तो जो पहले उत्खनन करता है वो कौन है? तो नन्नी गोपाल मजूमदार। ठीक है, उत्खनन करता अगर नहीं समझ रहे तो एक तरह से वो होता है कि सबसे पहले वहाँ पे खोजा किसने है। ठीक है, लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ की चीज़ों को जैसे होता है ना छानबीन करना, वहाँ की देखना कि हाँ क्या कब आया कब नहीं है, वहाँ के बारे में पता लगाना। तो सबसे पहले जो उत्खनन करता है, वहाँ का उत्खनन किया है, पता लगाया है, वो नन्नी गोपाल मजूमदार हैं। नेक्स्ट आते 3 नंबर, चुनोद्रो का उत्खनन किस वर्ष में किया गया था? तो 1931 में किया गया था। नेक्स्ट 4th नंबर पे आते हैं कि चुनोद्रो किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर, चुनोद्रो से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या प्रमुख है? अवशेष मतलब जब वहाँ की खुदाई करते हैं, उत्खनन एक तरह से आप खुदाई भी कह सकते हैं। ठीक है, जब वहाँ की खुदाई करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत अवशेष मिलते हैं। अवशेष मान लीजिए चित्र मिल गया, या फिर कोई क्या कहता है मूर्ति मिल गई, चित्र मिल गया, मूर्ति मिल गई, कोई साक्ष्य मिल गया। तो ये सब उत्खनन के दौरान या फिर खुदाई के दौरान मिलता है, तो उसे अवशेष कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं ये पूछा जा रहा है। तो पहला है कि अलंकृत हाथी। अलंकृत हाथी मतलब हाथी को पूरा सुंदर से डिजाइन किया हुआ, ठीक है, वो मूर्ति मिला है अलंकृत हाथी का। नेक्स्ट आता है खिलौना मिला है। कुत्ते बिल्ली का पीछा करते पद चिन्ह मिला है। पद चिन्ह जैसे कि कुत्ते बिल्ली आपस में पीछा करते जो उसके पैर के निशान हैं वो मिला है वहाँ पे। सौंदर्य साधनों से प्रयुक्त लिपस्टिक आदि, सौंदर्य साधनों से मतलब जो सौंदर्य का साधन है उससे रिलेटेड सामान मिला है और लिपस्टिक मिली है। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ के उत्खनन में या फिर खुदाई में ये सब चीज़ें प्राप्त की गई है चुनोद्रो से। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स 6 नंबर, पीतल की बनी बत्तख। ठीक है, बत्तख
कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये भी चुनौदरों से प्राप्त हुई है। और ये सब जो चीज़ें प्राप्त होती हैं जो भी उत्खनन के दौरान, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सब एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पीतल से बनी बतख चुनौदरों से प्राप्त हुए। लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी चुनौदरों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आते 8 नंबर, किस हड़प्पा स्थल से झुककर तथा झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सॉरी साक्ष्य मिले हैं, साध्य यहाँ गलती से लिखा गया फ्रेंड्स, साक्ष्य मिले, तो ये भी चनहुद्रों से ही मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स 9 नंबर, चनहुद्रों से प्राप्त ईंटों का आकार कैसा है। ठीक है, वहाँ से चनहुद्रों में जो भी ईंटों से जो भी घर बने थे, ठीक है, तो वो वहाँ का आकार कैसा था, तो वो वर्गाकार का था, स्क्वायर शेप का था। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर, हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के पात्रों में किया गया है। ठीक है, हल्के पीले रंग का प्रयोग कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल्के पीले रंग का प्रयोग है वो किस पात्रों में, मतलब किस में किया गया है, तो चुनहोदरों में किया गया है। अब नेक्स्ट स्थल आते हैं फ्रेंड्स, जो है वो है रोपड़। ठीक है, बहुत कम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल भी नहीं है, इससे मोस्टली ज़्यादा पूछा जाता नहीं है, तो बहुत कम क्वेश्चन है इसमें। तो जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कि रोपड़ का उत्खनन किस वर्ष किया गया था, तो 1953 में इसका उत्खनन किया गया था। सेकेंड नंबर पे आते हैं कि रोपड़ का उत्खनन कर्ता का नाम क्या है। उत्खनन तो 1953 में किया गया था, लेकिन उत्खनन करता है उनका नाम क्या है, तो YD शर्मा उनका नाम है। नेक्स्ट 3 नंबर आते हैं, रोपड़ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो रोपड़ पंजाब भारत में स्थित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है इसी में कि ऐसे ही एक और है कि पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है, तो उस पर कन्फ्यूज़ ना करें आप। एक पंजाब का अलग है और भारत का अलग है और पाकिस्तान का अलग है। पंजाब पाकिस्तान में स्थित है और ये पंजाब भारत में स्थित है रोपड़। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर में, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 5 नंबर, तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये रोपड़ से प्राप्त हुआ, और ये रोपड़ का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछे जाते हैं कि तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से लर्न करें, ये रोपड़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो स्थल है फ्रेंड्स, जो लास्ट है ये है कालीबंगा। ठीक है, तो चलिए कालीबंगा के बारे में जानते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे जो पहला नंबर है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आते हैं कि कालीबंगा का उत्खनन किस वर्ष में किया गया था, तो कालीबंगा का उत्खनन 1953 में किया गया था। नेक्स्ट 3 नंबर, कालीबंगा के उत्खननकर्ता का नाम क्या है, तो कालीबंगा के उत्खननकर्ता का नाम A घोष है। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कालीबंगा हगागर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर, जुते हुए खेत, मतलब जो खेत को जोतते हैं, तो ऑलरेडी वो जुते हुए खेत जोत नहीं रहे, वो जूत चुके हैं, तो इसलिए लिखा है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, कब्रिस्तान। ठीक है, कब्रिस्तान तो जानते होंगे आप लोग, तो कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, कालीबंगा में बने घर कैसी ईंटों से बने थे। कालीबंगा में जो घर वगैरह बने हुए थे, तो वहाँ पे कैसी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, तो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से, तो अब कालीबंगा से किस तरह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुए हैं, हल के निशान प्राप्त हुए, हल जो जोतते हैं, खेत जोतते हैं वो हल के निशान, ठीक है, खेत जोतते हुए जो हल के निशान पड़ते हैं, तो वो निशान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आते ईंटों से बने चबूतरे,
ठीक है, चरखुट शेप में होता है, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप भी कह सकते हैं, चबूतरे जिसमें बेसिकली बैठा जाता है। तो ईंटों से बने चबूतरे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं हवन कुंड, हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आते हैं अन्नागार, ठीक है, अन्नागार प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटों का प्रयोग, अलंकृत मतलब ईंटों में अलंकृत किए हुए, मतलब जो ईंटें मिले थे वो पूरी तरह डिज़ाइन मिले थे, ठीक है, उसमें अलंकरण किया हुआ था। तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिला है, प्रयोग किया हुआ मिला है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो मिला है वो है घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग। जो घर, जैसे कि पहले लिखा है कि इसमें कि जो घर बने होते थे वो कच्ची ईंटों से बने थे। तो घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों, जो कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है तो वो ईंटें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर फ्रेंड्स, कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों किस ढंग से बनाया गया था? तो समानुपाती ढंग से बनाया गया था, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं लंबा कहीं चौड़ा, एकदम एक समान ढंग से बनाया गया था। तो समानुपाती ढंग से प्राप्त हुए हैं, मिले हैं, बनाए गए समानुपाती ढंग से, एक समान बनाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा तथा लोथल, ठीक है, अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से तो प्राप्त हुआ ही है, और साथ ही ये लोथल भी एक स्थल है, तो साथ ही ये लोथल से भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर, लकड़ी की नली का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो लकड़ी की नली है उसका साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 12 नंबर, एक 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद, ठीक है, 9 साल की बालक की खोपड़ी में 6 छेद किस स्थल से मिले हैं? तो ये भी कालीबंगा से ही मिले हैं। एंड लास्ट नंबर पे आते हैं 13 नंबर, कांसे की सुई, जो कांसा होता है वो कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुई? ये भी साक्षी है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी फ्रेंड्स कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। तो ये जो भी ये सब जो प्राप्त होता है ये उत्खनन के दौरान प्राप्त होता है, जब खुदाई करते हैं, जब वहाँ की चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें साक्ष्य मिलती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो साक्ष्य है ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये सबको थोड़ा सा जब पढ़े तो एकदम ध्यान रखें। और है कि अलग अलग, क्योंकि ऐसा ना हर स्थल से अलग अलग साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा कि सब मिक्स ना हो जाए, क्योंकि यूजुअली पढ़ते हैं तो हम लोग को ध्यान नहीं रहता कि अरे ये साक्ष्य उससे मिला, वो स्थल से मिला है कि इस स्थल से मिला है। तो जब पढ़े तो बार बार रिवीजन करें, इससे क्या होगा कि आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ ये साक्ष्य इस स्थल से प्राप्त हुआ है, वो साक्ष्य इस स्थल से प्राप्त हुआ है, और साक्ष्य पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिनती आती है इस क्वेश्चन की। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक होगा, जहाँ तक मेरे से होगा मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और क्या चाहिए आपको कंटेंट। तो फ्रेंड्स, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, नमस्ते।